सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया। नैब तरामीम का लदम करार, अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस बहाल। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन मुकदमात की तहकीकात की इजाजत। नैब तरामीम के तहत बंद तमाम इंक्वायरियां खुल गईं। नैब कानून में तब्दीली से खत्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले का लदम करार। करप्शन मुकदमात जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। तमाम केसेस एहतसाब अदालतों में दोबारा चलाए जाएं। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की शिक बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम केस में फैसले से इख्तलाफ, मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने, सरकारी अफसरान के खिलाफ नैब को कार्रवाई से रोकने की शिक भी का लदम करार। आमदन से जायद असासों की तारीफ में तब्दीली, बेनामी की तारीफ से मुतालिक नैब तरमीम भी का लदम। चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने दरख्वास्त पर 53 समातें की। 5 सितंबर को फैसला महफूज किया। नैब तरामीम का लदम होने से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी फिर चलेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात होगी। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG और शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गए। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी चलेंगे। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल हो गया। इसहाक डार, शौकत अजीज, डॉक्टर आसिम, मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस भी एहतसाब अदालतों को वापस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। फुल कोर्ट बनाए जाने का इम्कान। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच पहले ही इस एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन 8 मुकदमात की समाअत की। गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का आखिरी केस में वकला से मुकालमा। वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे मौका दिया। मीडिया ने भी मुझे मुतहरिक रखा। बार्स की जानिब से मिलने वाले ताउन पर शुक्रगुजार हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की गुफ्तगू। इंतखाबात की तारीख का तयन निगरान हुकूमत का काम नहीं। तारीख का ऐलान करूं तो ये गैर कानूनी होगा। किसी भी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। अवाम को रिलीफ देना तरजीह। 200 यूनिट तक बिजली सारिफिन की किस्तों का फैसला जल्द होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हैं। बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन जारी है। जबकि सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को जल्द उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अलकायदा के अफगान तालिबान हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार। अलकायदा रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियां। दुनिया का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर शदीद रद्द अमल। अलकायदा TTP को पाकिस्तान में हमले करने के लिए रहनुमाई फराहम कर रही है। सलामती काउंसिल का मौक़िफ़, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में महफूज पनाह लिए हुए है। वहाँ से ही पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। ताशकंद कॉन्फ्रेंस शुरुका की मजम्मत। तालिबान को अब ये बताना होगा अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्द तंजीम के लिए महफूज पनाहगाह नहीं है। अमरीकी सफीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। अफगान तौरखम बॉर्डर खोल दिया गया। माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। बॉर्डर 9 रोज बंद रहने से तजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल थीं। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर से मुलाकात में इंसानी बुनियादों पर सरहद खोलने की दरख्वास्त की थी।
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी कराई। पीडीपी और काबुल में इत्तेहाद है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खैरजगाली और नेक ख्वाहिशात यकतरफा नहीं हो सकती। मरीजों के तीमारदारों के लिबादे में दहशतगर्द पाकिस्तान आ रहे हैं। फोर्सेस के जवान और शहरी शहीद हो रहे हैं। सारे पस मंजर को सामने रखने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में जमानत मंजूर। एटीसी कोर्ट इस्लामाबाद के जज अब्दुल हसनाद ने 20,000 के मुचलकों के एवज साबिक वजीर आला पंजाब की रिहाई का हुक्म दे दिया। एफआईआर में परवेज इलाही नामजद नहीं, अदालत का फैसला। एफआईआर जिन दिफात के तहत दर्ज की गई वो नाकाबिले जमानत है। प्रोसिक्यूटर की मुखालफत। मुकदमा दर्ज होने के 6 माह बाद परवेज इलाही का नाम शामिल किया गया। वकलाए सफाई के दलाइल। परवेज इलाही का मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अटक जेल हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने से इनकार कर दिया। सुपरिंटेंडेंट जेल ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर खुसूसी अदालत में जवाब जमा करवा दिया। जेल रूल्स इजाजत नहीं देते, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवा सकते। तहरीरी जवाब में मौकिफ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हसनाद जुल्करनैन ने सुपरिंटेंडेंट जेल के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.06 की कमी, ₹296.90 पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹10 से ज्यादा सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता, ₹299 पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 175 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम। 5,000 मुकदमा दर्ज, 1 अरब 74 करोड़ से जायद रिकवर। मुहिम शुरू होने के पहले 7 रोज में 80 करोड़, गुज़श्ता 2 रोज में 90 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट। बिजली के नाकिस निजाम के बायस अरबों रुपए की बिजली जाया। गुज़श्ता 5 साल में 122 अरब 70 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स लॉसेस की नजर हुए। नेपरा के टारगेट से ज्यादा यूनिट जाया हुए। बोझ सार्फिन पर पड़ा। दस्तावेजात में इंकशाफ। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। ननकाना साहब में 186 मुकदमा दर्ज, 19 अफराद गिरफ्तार। डिटेक्शन बिल की मद में 1 करोड़ 58 लाख रुपए के जुर्माने। बहावलनगर में मजीद 106 FIRs का इंदराज। मुतअद्दिद फैक्ट्रियों, प्लाजों और ट्यूबवेल्स के कनेक्शंस मुनक़ता। ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। अहमदपुर शर्किया और रुझान से भी दर्जनों बिजली चोर धर लिए गए। शोरकोट में 28 बिजली चोर कानून के शिकंजे में आ गए। कराची में सिंध रेंजर्स का जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 2 गोदामों से 1 अरब से ज्यादा मालियत की चीनी के 1,40,000 बैग बरामद। जखीरा शुदा चीनी मुबैना तौर पर बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जाती थी। दीना में चीनी की 8,200 बोरियां और 196 टन घी पकड़ा गया। घोटकी में चीनी के 3,000 बैग बरामद। कोट मोमिन में गोदाम पर छापा। 300 बोरी चीनी बरामद। सरकारी रेट पर शहरियों में फरोख्त कर दी गई। आरिफाला में भी कार्रवाई। खाद की 2,500 बोरियां बरामद। गोदाम सील। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अवामी मैंडेट का कभी एहतराम नहीं किया गया। कौम कैसे एतमाद करे? आइंदा खुशी की नवीद सुन सकेंगे। कुर्बानियां देने वालों और तबाही फैलाने वालों को एक ही पलड़े में ना तोला जाए। जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गोल्ड माफिया के खिलाफ खुफिया एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बड़े क्रैकडाउन का आगाज। फैसला कुन एक्शन के लिए टास्क फोर्स कायम। फोर्स में कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकार शामिल।
तो गैर कानूनी इकदाम में मुलव्वस अफराद की फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह बढ़ गई। डॉलर में 3 माह की सरमायाकारी में 1.25% का इजाफा। 3 माह के लिए डॉलर में सरमायाकारी पर मुनाफे की शरह 8.25% हो गई। सर्टिफिकेट में 6 माह की सरमायाकारी पर मुनाफे की शरह 1.30% बढ़कर 8.50% हो गई। फवाद हसन फवाद ने निगरान विभाग की वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पुलिस को शेख रशीद की गाड़ियां वापस करने का हुक्म। सरबरा अवामी लीग की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। पुलिस ने शेख रशीद की गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ली। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माने का हुक्म। खिलाफ वर्जी रोकने के लिए सीमेंट बैरियर लगाए जाएं। अदालत की हिदायत। 50% स्मोक गाड़ियों के धुएं से पैदा होती है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान काफी नहीं। दूसरे खिलाफ वर्जी पर गाड़ी बंद होने का मैकेनिज्म होना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम। लाहौर में जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर अदालत का इजहार बरहमी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए। निगरान हुकूमत तो कमाल करके दिखाने के चक्कर में पड़ गई है। अदालत के रिमार्क्स। निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीन के कायम मकाम काउंसिल जनरल की मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी के फरोग के लिए चीन का वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम दुनिया भर में बेहतरीन मॉडल है। ज़राअत के शोबे और स्मोक के खात्मे के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मोहसिन रज़ा नकवी।